वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 20 मार्च 2022 और आज की इस वीडियो में 20 मार्च के सभी करंट अफेयर, साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के पार्ट को भी कवर करेंगे, जहां से आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जीएस कैरियर एकेडमी को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। फिनलैंड जो कि लगातार 5 वर्षों से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट में टॉप पर रह रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब फिनलैंड टॉप पर है, सेकेंड नंबर पर है डेनमार्क। यह जो रिपोर्ट है इसमें कुल 146 देशों को मिलाकर बनाया जाता है। बात करें अपने देश भारत की, तो भारत की रैंकिंग 2022 में है 136वीं, जबकि 2021 में भारत की रैंकिंग थी 139वीं, यानी 3 रैंकिंग ऊपर आया है भारत। वहीं बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की 2022 में रैंकिंग है 121वीं। एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है तो वह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान के 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी भारत और जापान के इस 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा। वह भी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं और इस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अब जापान और भारत का हुआ है, तो जापान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने लॉन्च किया है। डुअल मोड का मतलब होता है जो रेल की पटरियों में भी चल सके और साथ में रोड पर भी चल सके। तो ऐसा वाहन अभी जापान ने हाल ही में लॉन्च किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान को टॉप पोजीशन प्राप्त हुआ है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता है। सुडोकू के निर्माता हैं, उनका नाम है माकी काजी और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह कहाँ के थे? तो माकी काजी जापान के रहने वाले थे। हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और ये माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज और इनके ऊपर ही बुक लिखी गई है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। इसको लिखा है गीता पीरामल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात आती है इंपॉर्टेंट बुक्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं, तो उनकी लिस्ट आपको बता देते हैं, उनके लेखक के नाम और बुक के नाम। तो एक बुक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल, इसको लिखा है जिमी सोनी ने। एक यह बुक है द मिलेनियल योगी, इसको लिखा है दीपम चटर्जी ने। ए नेशन टू प्रोटेक्ट को लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। काफी इंपॉर्टेंट बुक है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसको लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। द ग्रेट टेक गेम को लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने। एक यह बुक है ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, जिसको लिखा है उमा दास गुप्ता ने। एक बुक का टाइटल है लिटिल बॉय ऑफ इंडिया और इसको किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। एक बुक का टाइटल है ममता बियॉन्ड 2021 और इसके लेखक है जयंत घोष। तो ये बुक्स और इनके राइटर आपको याद रखने हैं आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किसने किया था? तो इस प्रस्ताव को पेश किया था पाकिस्तान ने। और अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च को अब हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया के लिए मनाने के लिए घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन शिक्षण संस्थान ने किसके सहयोग से नीलंबूर में अदाबी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? तो अभी नाबार्ड के सहयोग से जन शिक्षण संस्थान ने नीलंबूर में अदाबी ट्राइबल ब्रांड को लॉन्च किया है। अब नाबार्ड के सहयोग से लॉन्च किया है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के चेयरपर्सन है गोविंदराजलू चिंटाला। कौन है? गोविंदराजलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी फर्मों को डाटा लीक करने के मामले में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को स्वीकार करने में रोक लगा दी है? तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक पर यह आरोप लगा है कि उसने चीनी फर्मों को डाटा लीक किया है और इसी मामले के बाद आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए ग्राहकों को स्वीकार करने या जोड़ने पर रोक लगा दी है। अब बात आती है पेटीएम पेमेंट बैंक की। तो पेटीएम पेमेंट बैंक कब बना था भारत में? यह बना था 2010 में, यानी इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने एमएसएमई के लिए सुफिन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी लार्सन एंड टूब्रो ने एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए यह सुफिन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो अभी गुजरात राज्य सरकार ने इस नई खेल नीति 2022 से लेकर 27 को लॉन्च किया है। अब गुजरात ने लॉन्च किया है, तो मैप में देखिए गुजरात को। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अब गुजरात से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो गुजरात राज्य सरकार ने पाल ददभाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। यह जो पाल ददभाव नरसंहार है, इसको हिस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि यह जलियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था, उससे भी बड़ा नरसंहार था पाल ददभाव, और इसी ने अभी अपने 100 साल पूरे किए हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव को शुरू किया है। गुजरात के सिराजपुर बीच जो कि द्वारका में है, इसको भी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किसान सूर्योदय योजना गुजरात में शुरू हुई है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हाल ही में 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, बल्कि यह जियोलॉजिकल कांग्रेस जो है, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जो भू विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए समर्पित है। और इसी का भी 36वां इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है?
तो अभी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की है। अब बात आती है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी भारत का राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना ने ही फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात आती है तेलंगाना ने, तो तेलंगाना को आप मैप में देखिए, तेलंगाना जो कि 2014 में है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, और जो कि 29वां राज्य था भारत का, लेकिन अब 28वां है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंतिम राज्य जो भारत का बना था, याद रखिएगा, वो है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा, और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जॉर्ज रसेल जो कि एक फार्मूला 1 रेसर हैं, और इनको ही अब अभी स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये हैं जॉर्ज रसेल। अब डिस्कस करते हैं आज के नॉलेज बूस्टर को। तो आज के नॉलेज बूस्टर में हम लोग बात करेंगे भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं उनके निदेशक कौन है, यानी उनके डायरेक्टर कौन है। तो इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आप भारत की महारत्न कंपनियों को भी याद कर पाएंगे, और साथ में उनके निदेशक कौन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। तो एनटीपीसी के नए निदेशक कौन है? तो एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके जो निदेशक हैं गुरदीप सिंह। ओएनजीसी के निदेशक कौन है? सुभाष कुमार। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके निदेशक कौन है? सोमा मंडल। गेल, तो गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके जो निदेशक है यानी डायरेक्टर हैं मनोज जैन। आईओसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसके निदेशक कौन है? श्रीकांत माधव वैद। सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड, और इसके डायरेक्टर हैं प्रमोद अग्रवाल। बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके निदेशक कौन है? अरुण कुमार। बीएचईएल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके नए डायरेक्टर हैं नलिन सिंघल। एचपीसीएल, तो एचपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन है एमके सुराना। कौन है? एमके सुराना। और लास्ट में है पीएफसी। पीएफसी का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसके जो निदेशक हैं रविंद्र सिंह। कौन है? रविंद्र सिंह। तो आज के इस वीडियो में हमने 20 मार्च के सभी करंट अफेयर, साथ में उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।